और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। अरे विजेंद्र जी, इतना दोगलापन कहाँ से लेके आते हैं? सबसे पहली बात तो कोई भी भेदभाव के पक्ष में नहीं है। जो कहा जा रहा है वो ये है कि एससी एसटी और ओबीसी जो हैं सिर्फ उन्हीं के साथ भेदभाव होता है। ये कहना गलत है। जर्नल वालों के साथ भी भेदभाव होता है, वरना आपने तो पढ़ा ही होगा ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अगर ये भी नहीं सुना तो ये तो सुना ही होगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते। यूजीसी के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इतने एजुकेटेड हैं आप, उसके बावजूद आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि मामले 178 से 2019 में और अब ये 2024-25 में जाकर 378 हुए हैं, और आप इसको 118% दिखाकर बहुत बड़ा नंबर दिखाना चाहते हैं। कि अगर कभी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक डेफिनेट कमेटी होगी, और उस कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच कर सके। ऐसा ना हो कि भेदभाव करने वाले समुदाय के लोग ही उस कमेटी में बैठे हुए। 2 करोड़ के लगभग छात्र हैं जो इस पूरे देश में पढ़ते हैं। मामले 378 सामने आते हैं। उसके बाद भी ये बोला जाता है कि करने वाले जो भेदभाव करते हैं वो केवल एक ही स्पेशल वर्ग से आते हैं, यानी कि जर्नल वाले होते हैं। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि 90%, 99.9% आतंकवादी एक ही धर्म से होते हैं। और फाइनली मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तुम यूजीसी लेकर आओ, यूजीसी का स्क्वायर लेकर आ जाओ, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड करनी है। एक तो यहाँ पे जर्नल को भी डालना है, क्योंकि जर्नल के साथ भी भेदभाव होता है। और दूसरा, जब भी कोई फेक केस सामने आए तो उसको भी वही 10 साल की जेल की सजा मिलनी चाहिए, उसकी भी डिग्री रोकी जानी चाहिए।